मैं मुकेश कुमार सभी बच्चों का मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स में वेलकम करता हूं। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बच्चों, इस चैप्टर में आपको मैं पढ़ा रहा हूं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की कॉमन मेथड्स। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कॉमन मेथड नंबर 7। तो बच्चों, चलिए आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और मेरे साथ केमिस्ट्री के नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। ठीक बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मेथड नंबर 7, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स। बच्चों, इस मेथड में हम लोग ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। बच्चों, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का जो जनरल फार्मूला होता है RMgX, जहां R है एल्किल और X है हैलोजन। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट से जब हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने में दो तरीके हैं। पहला है साइनाइड का यूज करते हुए, साइनाइड या नाइट्राइल यौगिकों का यूज करते हुए, और दूसरा है एस्टर का यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम साइनाइड के द्वारा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के माध्यम से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना सीखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, बाई यूजिंग साइनाइड्स। बच्चों, साइनाइड्स को ही नाइट्राइल कहते हैं, नाइट्राइल्स। तो बाय यूजिंग साइनाइड मतलब साइनाइड यौगिकों का यूज करते हुए और ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का प्रयोग करके हम बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन। तो बच्चों, देखते हैं पहला जो साइनाइड है, साइनाइड के बारे में थोड़ा समझ लीजिए बच्चों। साइनाइड का जो फार्मूला है, साइनाइड ग्रुप का जो सूत्र है C∧N। ये ग्रुप जब लगा होता है तो कंपाउंड को हम साइनाइड कहते हैं। सबसे छोटा साइनाइड है बच्चों H∧C∧N। इसका नाम है बच्चों हाइड्रोजन साइनाइड। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड। HCN को कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। इसका बच्चों दूसरा नाम है, एक कार्बन है तो कहेंगे मेथेन, और CN को बोलते हैं नाइट्राइल। तो बच्चों इसका दूसरा नाम है मेथेन नाइट्राइल। यानी कि HCN को साइनाइड में हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। जब नाइट्राइल कहेंगे तो इसमें चूंकि एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे मेथेन नाइट्राइल। इसी तरह से इससे बड़ा वाला जो साइनाइड है उसको देखते हैं। चेन थोड़ी लंबी करते हैं, CH3 C∧N। ये साइनाइड इससे बड़ा है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन था तो मैंने इसका नाम लिखा हाइड्रोजन साइनाइड। अब इसमें हाइड्रोजन की जगह है CH3, इट मीन्स मेथिल। तो इसका नाम बच्चों हो गया मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। दूसरा नाम अगर नाइट्राइल के टर्म्स में इसका नाम लिखें तो इसमें बच्चों देखिए, इसमें दो कार्बन हैं, मेथ एथ, तो इसमें लिखेंगे हम एथेन, और क्या जोड़ देंगे? नाइट्राइल। तो यहां पर हम इन दोनों साइनाइड का यूज करेंगे। इट मींस हम हाइड्रोजन साइनाइड का यूज करेंगे और हम मेथिल साइनाइड का यूज करेंगे। तो बच्चों इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। अब आगे रिएक्शन बनाना मैं सिखा रहा हूं आपको। हम लेते हैं बच्चों हाइड्रोजन साइनाइड HC∧N। ये बच्चों क्या है? ये है आपका, अभी जस्ट मैंने बताया है हाइड्रोजन
साइनाइड। इसका अगर नाइट्राइल के टर्म में नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो हम लिखेंगे मीथेन और इसमें क्या जोड़ देंगे बच्चों, नाइट्राइल। तो इसका यूज करेंगे और इसकी अपक्रिया हम कराएंगे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से। तो हम प्यारा सा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक लेंगे CH3MgBr। क्या ले लिया, CH3MgBr। ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का जनरल फार्मूला है। इसमें सबसे छोटा एल्किल हमने ले लिया मेथिल और हाइड्रोजन में ले लिया मैंने ब्रोमीन। अब हाइड्रोजन साइनाइड की अपक्रिया हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। अब बच्चों यहाँ समझने वाली बात ये है, कि जब ग्रिग्नार्ड रिजेंट इससे अपक्रिया करेगा तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का जो फार्मूला होता है CH3MgBr, इट मीन्स RMgX। तो ये हमेशा, इसका बॉन्ड हमेशा यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से टूटता है। तो इसमें ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ Mg है मेटल, Mg है मेटल। तो मेटल कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं। तो ये मेटल, चूंकि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। यानी कि आप ऐसे समझो कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये कार्बन की तरफ खिंच जाएंगे। तो कार्बन की तरफ खिंच जाने की वजह से ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ जाएंगे और यहाँ आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ देखिए इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ एक ये सिग्मा बॉन्ड है और बचे हुए दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड है। तो चूंकि यहाँ पर होता क्या है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, तो ये पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ खिंच जाएंगे। तो इस वजह से नाइट्रोजन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिए ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का ये बॉन्ड टूटेगा और CH3 जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये वाला पार्ट सबसे पहले अटैक करेगा किस पर, हाइड्रोजन साइनाइड पर। और कहाँ अटैक करेगा, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये उस जगह पे, उस सेंटर पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। यानी कि ये यहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। CH3 माइनस क्या है, CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही है, ये नाभिक स्नेही आकर के कहाँ जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा, चूंकि कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए किस तरह से जुड़ेगा, ये CH3 आएगा सबसे पहले कार्बन पर अटैक करके यहाँ जुड़ जाएगा। बचा हुआ पार्ट यानी कि MgBr इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव वाली पोजीशन पर जाएगा। इट मींस नाइट्रोजन से क्या जुड़ जाएगा जाकर, MgBr। कहने का मतलब है कि CH3 जुड़ेगा कार्बन से, सबसे पहले CH3 माइनस जुड़ेगा कार्बन से, इसके बाद MgBr जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से। CH3 माइनस इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो है न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल आकर के कार्बन से जुड़ रहा है। यानी कि नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही आकर के इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो इस वजह से इस रिएक्शन को नाभिक स्नेही योग कहते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही योग। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाभिक स्नेही योग अपक्रिया। यानी कि ये अपक्रिया क्या कहलाती है, नाभिक स्नेही योग अपक्रिया। क्यों, क्योंकि इसमें नाभिक स्नेही का योग होता है। किसका योग हो रहा है, नाभिक स्नेही का, Nu-, नाभिक स्नेही को Nu- से डिनोट करते हैं। अब बच्चों देखो इसको हम यहाँ जोड़ेंगे, हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ गया आपका CH3, अब ये यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा MgBr।
MgBr। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिला। अब इसका बच्चों हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस। क्या कराएंगे इसका? हाइड्रोलिसिस। देखिए बच्चों, या तो इसी में एरो बना के आगे लिख सकते हैं या सेकंड स्टेप में इसको लिखेंगे। हाइड्रोलिसिस H.OH। बच्चों यहाँ हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन 2 बार होता है, तो इसलिए यहाँ पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे। इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल जब आपने लिए तो यहाँ हो गए 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन। अब बच्चों देखो यहाँ होता क्या है, ये नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, नाइट्रोजन मैग्नीशियम से यहाँ अलग होता है। नाइट्रोजन किससे अलग हटेगा? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम यहाँ मेटल है, धातु है। अब इसमें क्या होता है, ये नाइट्रोजन जो है ये 3 हाइड्रोजन लेकर के NH3 बनाता है और अलग हट जाता है। क्या बनाता है? NH3 बनाएगा और अलग हट जाएगा। ये नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन लेगा? 3 हाइड्रोजन लेगा। और ये MgBr जो है ये एक OH लेकर के अलग हटेगा। क्या लेगा? एक OH लेगा। यानी कि यहाँ जो कंडीशन बनेगी, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन लेके NH3 बना के अलग हटेगा और MgBr क्या करेगा? MgBr यहाँ जुड़ेगा और OH यहाँ जुड़ेगा। ये 2 साइड प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 3 हाइड्रोजन यहाँ यूज किए, 1 हाइड्रोजन यहाँ यूज किया, यानी कि आपने चारों हाइड्रोजन यूज कर लिए और 1 ऑक्सीजन यूज किया, तो 2 ऑक्सीजन थे, बचा 1 ऑक्सीजन। वो 1 ऑक्सीजन यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के जुड़ेगा। क्या इतना पार्ट ऑक्सीजन से जुड़ेगा, इतना पार्ट किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। क्या बनेगा? HC और डबल बॉन्ड लगा के हम क्या जोड़ देंगे? ऑक्सीजन। और ये सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है? CH3। तो बच्चों इसको देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है? CH3CHO, यानी कि एसिड एल्डिहाइड। क्या बना? एसिड एल्डिहाइड। ये क्या बना? अमोनिया। और ये साइड प्रोडक्ट बना, इसका भी नाम अगर लिखना चाहो तो OH-MgBr, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम, और Br को क्या कहते हैं? ब्रोमाइड। हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो बच्चों ये समझने वाली बात है। अब इसको हटा देंगे, इसको हटा देते हैं। तो बच्चों आपने देखा हाइड्रोजन साइनाइड से मैंने बनाया एसेटल्डिहाइड। कितने पद में बना? 2 पदों में बना, 2 पदों में बना। अब बच्चों इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर दूसरी रिएक्शन में बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, इसको हम हटा देते हैं। अब हम हाइड्रोजन साइनाइड से एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेंज एल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन और ये जो रिएक्शन है, इन दोनों में सिमिलरिटी है, सारी रिएक्शनों में सिमिलरिटी होगी। हाइड्रोजन साइनाइड से मैग्नीशियम एल्किल यानी कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि गिरनार्ड रीजेंट की जितनी भी हाइड्रोजन साइनाइड से अब हम रिएक्शन कराएंगे सब इसी तरह की होंगी। देखिए बच्चों, इसको हटाया हमने, इसको हटाया, और ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है इसकी अब क्रिया मैं कराने जा रहा हूँ C6H5MgBr। ये भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी भी अब क्रिया हम कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें ये मेटल है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, मेटल पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये C6H5 जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस कार्बन से और यहाँ जुड़ जाएगा, और बचा हुआ ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा।
देखो क्या स्ट्रक्चर बन रही है, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, अब कार्बन से क्या जुड़ेगा, C6H5, C6H5। फिर इसके बाद कार्बन से डबल बॉन्ड लगा के नाइट्रोजन जोड़ेंगे और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ेगा, MgBr। ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड इसलिए हो गया क्योंकि नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड लगा के मैंने क्या जोड़ा है, MgBr। तो ये एक प्रोडक्ट बनता है। अब इस प्रोडक्ट का हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस। देखिए सेकंड स्टेप में इसको कराता हूँ। H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NMgBr सिंगल बॉन्ड C6H5। ध्यान दो, मैंने आपको बताया है कि जो जल अपघटन होता है ये दो पदों में होता है, इस कारण से मैं यहाँ वाटर के 2 मॉलिक्यूल यूज करता हूँ। ठीक, अभी पिछले रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि ये बॉन्ड जो है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के बीच का, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा और यहाँ 3 हाइड्रोजन यूज होते हैं और यहाँ OH यूज होता है। यहाँ वैसे कितने हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन हैं और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। इतना करने पर आप 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं, बचा हुआ 1 ऑक्सीजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। साइड प्रोडक्ट क्या बनते हैं, NH3MgOH-Br। पहले साइड प्रोडक्ट लिख लीजिए, NH3Mg, यहाँ मैंने जोड़ दिया Br, यहाँ जोड़ दिया OH। अब इसको देखो, इसको कैसे लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड लगा के यहाँ जोड़ देंगे हम ऑक्सीजन और फिर सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे C6H5 प्लस। बच्चों इसको ध्यान से देखो, ये है C6H5CHO। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों बेंज़एल्डिहाइड। क्या नाम है बच्चों इसका, बेंज़एल्डिहाइड। तो आपने देखा हाइड्रोजन साइनाइड और गिगनार्ड अपकर्मक जो कि क्या था, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका यूज करते हुए मैंने बनाया बेंज़एल्डिहाइड जो कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो बच्चों ये रिएक्शन जो मैं दिखा रहा हूँ ये हाइड्रोजन साइनाइड और गिगनार्ड रीजेन के बीच की रिएक्शन है जिससे हमें एल्डिहाइड मिल रहा है। इसको बच्चों नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ठीक, साफ कर रहा हूँ। अभी तक बच्चों मैंने बनाया एल्डिहाइड, अब हम बनाते हैं कीटोन। इसके लिए हमें साइनाइड दूसरा लेना पड़ेगा। कौन सा साइनाइड, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। बताइए बच्चों इसका नाम क्या है। इससे पहले वाला जो साइनाइड था हाइड्रोजन साइनाइड था, इसमें हमने मेथिल जोड़ दिया तो इसका नाम है मेथिल साइनाइड। इसका दूसरा नाम नाइट्राइल के टर्म्स में इसका नाम क्या होगा, इसमें 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे एथेन और ये है क्या, नाइट्राइल। साइनाइड के टर्म्स में नाम लिखेंगे तो मेथिल साइनाइड, नाइट्राइल के टर्म्स में नाम लिखेंगे तो इसका नाम है एथेन नाइट्राइल। अब इसकी रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूँ गिगनार्ड अपकर्मक से, CH3MgBr। बच्चों अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा फास्ट चलते हैं। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। यहाँ ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ जाएगा, तो इस पर हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड जब टूटता है तो यहाँ आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये CH3 जुड़ेगा कार्बन से और MgBr जुड़ेगा नाइट्रोजन से। होगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड की जगह यहाँ हम लिखेंगे डबल बॉन्ड N और N से जोड़ेंगे MgBr। अब अगले स्टेप में इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड N MgBr N MgBr।
अब इसका हमें कराना है, क्या कराना है बच्चों, हाइड्रोलिसिस कराना है। वाटर के 2 मॉलिक्यूल यूज करने हैं। इसमें क्या करेंगे, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, इससे 3 हाइड्रोजन यूज होंगे, इसके साथ क्या जुड़ेगा, OH, और बचा हुआ ऑक्सीजन जुड़ेगा इस कार्बन के साथ। देखिए बच्चों कैसे होगा, यानी कि आप साइड में क्या निकाल देंगे, NH3 निकालेंगे और Mg। सिमिलरिटी है रिएक्शनों में, पहले वाले दोनों रिएक्शन और इस रिएक्शन में सिमिलरिटी है। ये क्या बन रहा है, Br, और ये बन रहा है Mg। अब इसमें देखिए बचा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C, और कार्बन से डबल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर प्लस। बच्चों ध्यान से देखो, CH3CO CH3 ये बना कीटोन और इसका नाम है एसीटोन। नोट कर लीजिए बच्चों, यहाँ हमने मेथिल साइनाइड का यूज करके हमने बनाया एसीटोन, ये कीटोन है। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब हम बनाते हैं एरोमेटिक कीटोन। ये एलिफेटिक कीटोन था, अब हम बनाएंगे एरोमेटिक कीटोन। अगर देखना चाहो बच्चों तो इसी में देख लीजिए, यहाँ पर CH3 की जगह क्या हो जाएगा, C6H5। अब ये हो गया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये वाला पार्ट कहाँ जुड़ता है, इस कार्बन के साथ। तो इस कार्बन के साथ मैंने जोड़ दिया C6H5, और यही यहाँ पे आ जाएगा CH3 की जगह C6H5। यहाँ पर अब आ गया, क्या आ गया बच्चों, C6H5 सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा, C6H5 प्लस। ध्यान दो बच्चों, C6H5CO CH3 बना, ये एरोमेटिक कीटोन है, इसका नाम गैस करके बताएं आप, C6H5CO CH3। बताइए, गैस करिए। C6H5CO CH3, गैस करें, बताएं इसका नाम क्या आएगा। नहीं बता पा रहे हैं, क्या नाम आएगा इसका, चलो हम आप पर छोड़ देते हैं, इसका नाम आप ही लिखेंगे। ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वैसे आपको आ जाएगा। हमारे सारे वीडियो आप इस चैप्टर के क्रम से आप देखिए, पूरा चैप्टर मैंने पार्ट बाय पार्ट अपलोड कर रखा है, इसका नाम आपको आ जाएगा, बहुत बार इसका नाम यूज हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने बनाया था साइनाइड यानी कि नाइट्राइल से हमने एल्डिहाइड और कीटोनों को बनाया। अब हम यूज करेंगे एस्टर का यूज करते हुए हम एल्डिहाइड और कीटोन को बनाएंगे। तो बच्चों इसको साफ करते हैं, और एस्टर का यूज करते हुए अब एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। बाय यूजिंग, पार्ट नंबर बी, बाय यूजिंग एस्टर्स बच्चों, एस्टर ऐसे यौगिक जिनमें बॉन्ड COO ग्रुप होता है उनको एस्टर कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR होता है। अब मोस्टली कौन से एस्टर हम यहाँ यूज करने वाले हैं उनको देख लेते हैं। हम यहाँ यूज करेंगे HCOOCH3, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OCH3। हम दूसरा एस्टर यहाँ यूज करेंगे CH3 COOCH3, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ OCH3। बच्चों एस्टरों के नाम कैसे लिखते हैं इसको भी थोड़ा समझ लो। एस्टरों का नाम लिखने का जो कॉमन मेथड है वो ये है, इनका नाम हम लिखते हैं एल्केल, LK, NU,
8। इस स्ट्रक्चर से हम एस्टरों के आईपीएसी नाम लिखते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में एल्किल को लिखते हैं, राइट हैंड साइड में उस एस्टर का जो एल्केन होता है उसमें OATE जोड़ देते हैं। अब इसी को ले लीजिए, इसमें जो कार्बन चैन है, ये छोटी कार्बन चैन है जिसमें मात्र एक कार्बन है, और जो इसमें एल्किल यूज हुआ है वो ये है जिसका नाम क्या है, मेथिल। और जो कार्बन चैन को जो देखते हैं उसमें एक कार्बन है, और एक कार्बन से जो एल्केन बनता है उसका नाम होता है मीथेन। तो इसका नाम अगर हम लिखें तो पहले हम एल्किल लिखेंगे, एल्किल एक कार्बन वाला है तो एल्किल का नाम यहाँ क्या हो गया, मेथिल। इसके बाद कार्बन चैन देखिए, उसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए जो एल्केन यूज होता है उसका नाम क्या है, मीथेन। और इसमें क्या जोड़ते हैं, OATE। अब देखो यहां जब OAT जोड़ा जाएगा तो ये E रिमूव हो जाएगा। कहने का मतलब है हम अगर इसको जोड़ के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मेथिल मेथेनोएट। एस्टर का आईपीएसी नेम लिखने का जो फ्रेम है वो ये है, एल्किल एल्केनोएट। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला एस्टर देखते हैं। इस एस्टर को जब देखते हैं तो इसमें कार्बन चैन ये है, और जो इसमें एल्किल यूज हुआ है O के साथ में उसका नाम क्या है, CH3। तो इसका नाम होगा मेथिल। क्या नाम होगा, मेथिल। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिख लेते हैं, मेथिल। और इसमें जो कार्बन चैन है उसमें दो कार्बन है, दो कार्बन वाला जो एल्केन होता है उसको क्या लिखते हैं, एथेन। और इसमें क्या जोड़ेंगे, O8, मेथिल एथेनोएट। अब इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये E रिमूव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एस्टरों के आईपीएसी नाम लिखने का ये मेथड था जो मैंने आपको समझाया। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। साफ करें बच्चों, ये फ्रेम आप लिख लीजिए, इसको ध्यान में रखिए। अब हम सबसे छोटा एस्टर लेते हैं। छोटा एस्टर कौन है, HC डबल बॉन्ड O और यहां जोड़ देंगे CH3, मेथिल मेथेनोएट। क्या नाम इसका अभी मैंने बताया था आपको, मेथिल मेथेनोएट। अब हम लेते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट, प्यारा सा ग्रिग्नार्ड रीजेंट CH3Mg। चलो यहाँ I कर देते हैं, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। और ये भी रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या प्रेजेंस होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यह क्रिया होगी, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। अब इसको ध्यान से आप देखिए बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड केवल यहाँ है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड वीक होता है, वो सबसे पहले टूटता है। और ये है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जिसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने की वजह से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। कौन, ऑक्सीजन। इस वजह से इस ऑक्सीजन पर हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट में देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट में मेटल मैग्नीशियम और नॉन मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड सबसे पहले टूटता है, और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो आपको पता है मेटल पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इसमें सबसे पहले ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला भाग है CH3, ये सबसे पहले इस एस्टर पर अटैक करेगा। ये चूंकि सबसे पहले अटैक करता है, बाद में मेटल वाला पोर्शन अटैक करता है। तो नॉन मेटल वाला पोर्शन पार्शियली पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और CH3 वाला भाग पार्शियली नेगेटिव है तो ये कार्बन के साथ जुड़ेगा। लेकिन सबसे पहले जुड़ता है CH3 वाला पार्ट जो कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है, ये है नाभिक स्नेही।
क्या है, नाभिक स्नेही, यानी कि ये भी नाभिक स्नेही योग अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, नाभिक स्नेही योग अपक्रिया है, यानी कि इसमें भी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। अब आप देखिए, हम CH3 को कार्बन से जोड़ेंगे, H सिंगल बॉन्ड C, और C से क्या जोड़ दिया हमने, CH3, और इससे क्या जुड़ा है, OCH3, और अब यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रह गया सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा, इसको ऐसे दिखा दो, MgI, क्या जुड़ेगा, MgI। बच्चों ये अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी होने की वजह से इसमें बॉन्ड टूटते हैं। नॉन मेटल मेटल के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और ये दोनों एक साथ जुड़ करके बाहर निकल जाएंगे इसमें। यानी कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, और टूट करके क्या बाहर निकलता है, इसको देखिए, गिब्स, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो क्या बाहर निकलेगा, समझो MgI, और Mg के साथ में क्या जुड़ेगा, OCH3। पहले इसको लिख लेते हैं, Mg सिंगल बॉन्ड I और सिंगल बॉन्ड OCH3। अब बचा हुआ पार्ट देखिए बच्चों, प्लस क्या बचा, क्या बचा, HCCH3, और चूंकि MgI ऑक्सीजन से अलग हट रहा है, तो अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। क्या बनेगा, H सिंगल बॉन्ड C। अब हम CH3 को इधर लिख देते हैं राइट हैंड साइड में, CH3, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा के क्या लगा दिया हमने, ऑक्सीजन। गैस करो बच्चों, इसका नाम क्या है, CH3CHO, CH3CHO, इट मीन्स एसेटिल्डिहाइड। क्या बना, एसेटिल्डिहाइड। इसका ये साइड प्रोडक्ट है, इसका भी नाम अगर आप लिखना चाहें तो ये मेथॉक्सी है। OCH3 को क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। तो बच्चों आपने देखा, हमने मेथिल मेथेनोइड का यूज किया और बनाया एसेटिल्डिहाइड। क्या बनाया, एसेटिल्डिहाइड। बच्चों एस्टर से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनता है, इससे बनता है एसेटिल्डिहाइड। अब बच्चों हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएंगे, किससे बनाएंगे, मेथिल मेथेनोइड से। तो ध्यान रखिए थोड़ा सा इसमें चेंज है, पूरा रिएक्शन एक ही जैसा है, बहुत सारी सिमिलरिटीज है, थोड़ा सा चेंज है, मैं इसी में उसको बता देता हूँ। जब हम इससे एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएंगे यानी कि बेंज एल्डिहाइड बनाएंगे, तो यहाँ CH3 की जगह हम लिख देंगे C6H5। ध्यान से समझें बच्चों, C6H5। तो ये वाला पार्सली निगेटिव पार्ट हमने इस कार्बन से जोड़ा था नीचे, यानी कि ये आएगा यहाँ पर C6H5, और ये वाला पार्ट टूट करके अलग निकला था मेथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, और ये वाला पार्ट हमने यहाँ पर स्ट्रेट करके इस तरह से लिख दिया था। यानी कि यहाँ पे अब हम लिखेंगे C6H5, C6H5CHO, C6H5CHO बेंज एल्डिहाइड। क्या बना, क्या बना बच्चों, बेंज एल्डिहाइड। तो बच्चों आपने देखा हम बहुत आसानी से मेथिल मेथेनोइड से एसेटिल्डिहाइड बना लेते हैं और बहुत ही आसानी से बेंज एल्डिहाइड बना लेते हैं। पूरे रिएक्शन का फ्रेम एक जैसा है, इसलिए इसको आप राइट डाउन करेंगे कम से कम 4 टाइम्स। इसके बाद ये रिएक्शन आप धीरे धीरे बनाना सीख जाएंगे। एक बार सीख जाएंगे तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है बच्चों, अब हम अगला एस्टर लेंगे और बनाएंगे इससे कीटोन। हमने अगला जो एस्टर बताया था वो बताया था यहाँ जोड़ दिया था CH3। क्या जोड़ दिया था बच्चों, CH3, और इसका नाम क्या हो गया था, इसमें हो गए, इसमें ये तो मेथिल रहा और यहाँ कार्बन चेन में 2 कार्बन हो गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एथेनोएट,
एथेन आ जाएगा, उससे ओएट जोड़ेंगे तो एथेनोएट। अब इसका नाम हो गया मेथिल एथेनोएट। अब इससे बच्चों हमें कीटोन मिलेगा, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी अब क्रिया हम कराएंगे। इसी में बच्चों हम चेंज करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको रिएक्शन लिखने में बहुत ही आसानी रहे। सिमिलरिटीज या रिएक्शन लिखने में एक बार आप फ्रेम तैयार कर लेंगे तो रिएक्शन बड़े इजीली आप लिख पाएंगे। देखिए हमने क्या ले लिया, मेथिल एथेनोएट, और उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से। ये हो जाता है बच्चों पार्शली नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट कहाँ जुड़ेगा आकर के, इस कार्बन से। यहाँ क्या जुड़ेगा, हाँ इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब ये चेन लंबी हो चुकी है, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, CH3। यहाँ गिब्स और एरो के ऊपर आपको क्या लिखना है, ड्राई ईथर। शुष्क ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती हैं। और इस कार्बन से हम क्या जोड़ने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं CH3। अब ये यहाँ से टूटेगा, ये वाला पार्ट सेम रहेगा, साइड प्रोडक्ट सेम रहेगा, यहाँ चेंजिंग आएगी। जहाँ H था वहाँ अब क्या हो रहा है, CH3 और C6H5 की जगह क्या हो रहा है, CH3। ध्यान दीजिए बच्चों, ये बेंजील्डिहाइड अब नहीं है, ये है CH3COCH3। इसका नाम आप लिख लेंगे, मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। ये क्या है, एक कीटोन है और सबसे छोटा कीटोन है, इसका नाम अपने आप लिखिए आप। तो बच्चों आपने देखा कि हमने जब मेथिल एथेनोएट एस्टर का यूज किया तो बना कीटोन। अब इसी एस्टर से हम बना लेंगे एरोमेटिक कीटोन। क्या बना लेंगे, एरोमेटिक कीटोन। रिएक्शन का स्ट्रक्चर यही रहेगा, थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। यहाँ CH3 की जगह हम लिखने वाले हैं C6H5। क्या लिखेंगे, C6H5, और यहाँ बन जाएगा एरोमेटिक कीटोन। कैसे बच्चों, यहाँ लिखने वाले हैं हम C6H5 और ये वाला पार्ट होता है पार्शली नेगेटिव, और ये किससे अटैच होता है, कार्बन से। तो चेंजिंग करेंगे, यहाँ हो जाएगा C6H5, ये वाला साइड प्रोडक्ट समान रहेगा, अंतर यहाँ आएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये वाला पार्ट यहाँ लगेगा। इट मीन्स ये C6H5 ये एरोमेटिक कीटोन है, इसका भी नाम बच्चों आपको स्वयं लिखना है। तो बच्चों मैंने आज आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट से एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाते हैं ये बनाना आपको सिखाया है। आप इन रिएक्शनों को कम से कम 4 टाइम्स आप प्रैक्टिस करें, कोई एक कॉपी बना लें केमिस्ट्री रिएक्शन प्रैक्टिस करने की, तो आप आसानी से रिएक्शनों को बनाना सीख जाएंगे और एग्ज़ाम में आसानी से इनको लिख पाएंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, इसमें बताए हुए मेरे रिएक्शन समझ में आए हों और वीडियो आपके काम का हो, तो इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।